निशुल्क योजना को आगे बढ़ाते हुए जो चिरंजीवी योजना 2021 में लाई गई, उसने तो ऐसा लगता है कि हेल्थ सिस्टम का स्वरूप ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। चिरंजीवी में 1.4 करोड़ परिवार कवर हो रहे हैं। पूरे देश में जो इंश्योरेंस कवर है वो 44% है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने 90% से अधिक जनता को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है। कि राजस्थान ने इस तरह से अपना पूरा जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है और एक मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। नमस्कार। आज राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश में सिरमौर बना हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो या निःशुल्क दवा योजना हो, आम आदमी को सीधे लाभ पहुंचाने वाली इन सभी योजनाओं ने गरीब लोगों का जीवन खुशहाल किया है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया है। आज हमारे स्टूडियो में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम कि आपका नई दिल्ली में चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और वहां से अनेक वर्षों के पश्चात आप पुनः राजस्थान आई हैं तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं। आप राजस्थान से दिल्ली और फिर पुनः राजस्थान में आई हैं और आपका चिकित्सा महकमे को चुस्त दुरुस्त करने में लगातार आप प्रयासरत हैं। आपको कैसा परिवर्तन महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? धन्यवाद ये मौका देने के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 3 दशक से अधिक समय मुझे हुआ है सिविल सर्विस में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 साल से अधिक मैं राज्य स्तर पर और भारत सरकार के स्तर पर जुड़ी रही हूँ। आज आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे ये ध्यान आ रहा है कि जब हम सर्विस में आए थे उस समय राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था और हमारे सामाजिक और आर्थिक सूचकांक इतने निचले स्तर पर थे कि भारत देश की प्रगति में ऐसा लगता था कि हम जो हैं या तो बाधक हैं या हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान राज्य के सामने थी। और अब जब मैं लगभग 10 साल बाद वापस आई हूँ तो मैं देखकर अचंभित हूँ कि किस तरह का एक आमूल चूल परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। इतना बड़ा बदलाव आया है एक संवेदनशील नेतृत्व के कारण, जो कि पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए समर्पित हैं, जिनका पूरा ध्यान स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहता है। उसकी वजह से आज राजस्थान को मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में देश में जाना जा रहा है। ये हम सब के लिए बेहद गर्व की और खुशी की बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगला प्रश्न है मैम कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर हैं। उन्होंने अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं आम जन के लिए शुरू की है। वे किस प्रकार की हैं और आम जन को किस प्रकार उनसे लाभ मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक ऐसी योजनाएं राज्य सरकार ने लागू की हैं जो सीधे आम जन तक पहुंच रही हैं। 2011 में सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई और ये बताते हुए खुशी है कि जो राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची है वो केवल 544 दवाइयों की है, जबकि राज्य में 1331 दवाइयाँ आवश्यक दवा सूची में हैं और अभी तक 125 करोड़ व्यक्तियों को निःशुल्क दवा योजना का लाभ मिल रहा है। सभी मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CHC, PHC, सब सेंटर, सब जगह निःशुल्क दवाई दी जा रही है, जो कि अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा और जन कल्याणकारी कदम है। इसके बाद 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का आरंभ किया गया और उसके तहत अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 700 के करीब निःशुल्क जांच हो रही हैं जी। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 50 और ऐसे करके हो रही हैं।
ये जानने लायक बात है कि लगभग 1.25 लाख व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जांच प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम में 1.25 लाख व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जांच प्राप्त करना मुझे लगता है ये अपने आप में जो है एक रिकॉर्ड है, एक कीर्तिमान है। और लगभग 23 करोड़ लोग जो हैं इस योजना के तहत अभी तक लाभान्वित हुए हैं। उसके आगे आप जानते हैं कि निशुल्क योजना को आगे बढ़ाते हुए जो चिरंजीवी योजना 2021 में लाई गई, उसने तो ऐसा लगता है कि हेल्थ सिस्टम का स्वरूप ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। और इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगी कि ये मुख्यतः जो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना है उसके ऊपर ही आधारित थी। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो आयुष्मान भारत में आज 66 लाख परिवार लाभान्वित हैं। बिल्कुल जी। जबकि चिरंजीवी में 1.4 करोड़ परिवार कवर हो रहे हैं। और यह जो अंतर है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना में लगभग 1800 पैकेज ऐसे हैं जिनके माध्यम से कोई भी आदमी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाए, वो सरकारी हो या निजी अस्पताल हो, उसको पूरा निशुल्क उपचार मिलता है। और ऐसी बढ़िया इंश्योरेंस की एक पद्धति है कि उसको कोई भी खर्च जेब से करना नहीं पड़ता। आपके ध्यान में है कि अभी किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर ट्रांसप्लांट सब कुछ शामिल किया गया। और इस बजट में तो यह भी घोषणा की गई कि अगर प्रदेश में इसका इलाज नहीं है तो प्रदेश के बाहर भी जाके इलाज करा सकते हैं, 25 लाख तक की कवर में। उसमें यदि आपको एक अटेंडेंट लेके जाना है तो बाय एयरफेयर भी आप जा सकते हैं। इतना प्रावधान किया है कि इसका योजना का समुचित लाभ मिले। और ये बताना चाहूंगी कि इस योजना में सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल सामने आए हैं। और लगभग 850 अस्पताल तो सरकारी हैं और 900 के करीब निजी अस्पताल हैं। यह भी देखें कि इतनी बड़ी संख्या में निजी अस्पताल सरकारी योजना में भागीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार का जो एक ट्रस्ट है वो कितना डेवलप हो गया एक निजी सेक्टर के साथ, ये अपने आप में एक देखने लायक बात है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे देश में जो इंश्योरेंस कवर है वो 44% है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने 90% से अधिक जनता को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है। बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल ये एक ऐसा कीर्तिमान है जो कि अपने आप में अनूठा है और कोई भी राज्य इसके आसपास भी नहीं है। देश में नंबर 1 कह सकते हैं। नंबर 1 जो है राजस्थान ने अपनी एक इसमें वो पहचान बनाई है। और इसके चलते हुए आपने मुझसे पूछा किस तरह की योजनाएं हैं, तो जब इतना कुछ हो गया, निशुल्क दवा है, निशुल्क जांच है और ये अपना चिरंजीवी में निशुल्क पैकेज है, तो फिर निरोगी राजस्थान की एक परिकल्पना आई, जो कि मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान की एक परिकल्पना आई और उसमें ये जीवन रक्षक योजना लेके आए। और कोई भी सड़क दुर्घटना होती है उसमें 10 लाख का बीमा है और काफ़ी सारे पैकेजेस इसमें हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम चिरंजीवी की बात करें तो आयुष्मान भारत में तो 5 लाख तक का बीमा है, चिरंजीवी में राज्य सरकार 25 लाख का बीमा देती है। 25 लाख रुपए का बीमा, 25 लाख का बीमा। तो आप देखिए कि किस कदर सुविधाएं जो हैं, चिकित्सीय सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जा रही हैं। मैं फिर पुनः ये कहना चाहूँगी कि राजस्थान ने इस तरह से अपना पूरा जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है और एक मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारना और अमली जामा पहनाने का मुख्य दायित्व विभाग के अधिकारियों का होता है। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तथा वर्तमान में क्या स्थिति है, आपने क्या कार्य योजना बनाई है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर हम योजनाएं बड़ी बड़ी बना लें और हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो कमज़ोर हो तो योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी कैसे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान में जो हमारे पास
बुनियादी ढांचा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs, PHCs, ये सभी राज्यों से बेहतर है। यहाँ तक कि केरला, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्य भी, उनसे भी ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड हैं, जो एक नॉर्म है भारत सरकार का, हम उस नॉर्म से भी ज़्यादा एक बुनियादी ढांचा खड़ा कर चुके हैं। एक बात यह कि आपकी बिल्डिंग बन गई और उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं। तो यहाँ पे भी राजस्थान ने प्रति लाख व्यक्ति जो हमारे पास एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, वो पूरे देश में किसी भी राज्य से ज़्यादा है। केरल हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, यूपी, MP, बिहार, सबसे ज़्यादा जो एक मैन पावर है वो हमारे पास है। हमारे पास प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संकल्पना है। 4 सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जयपुर में 1200 बेड का एक अत्याधुनिक IPD सेंटर क्रिएट हो रहा है SMS अस्पताल में। और इस तरह का बुनियादी ढांचा मुझे लगता नहीं कि कहीं होगा। और इसका हम प्रभाव क्या देख रहे हैं? ढांचा खड़ा हो गया, पर प्रभाव क्या है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि सन 2000 में जो संस्थागत प्रसव थे वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उसमें कमी थी और मातृ मृत्यु दर हमारी 500 से ज़्यादा थी प्रति लाख। आज ये घटकर 113 हो गई। इसी प्रकार से नवजात मृत्यु दर जो उस समय बहुत ज़्यादा थी, आज लगभग राष्ट्रीय औसत पर आ गई है। और असली प्रसन्नता का विषय यह है कि जो संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत है 88% का, हमारा राजस्थान में 95% संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। ऐसी भौगोलिक क्षेत्र में जहां आपके पास डेजर्ट है, जहां आपके पास इतना दूर दराज के इलाके हैं, जहां पे आपके पास आदिवासी जिले हैं, वहां संस्थागत प्रसव 95% होना बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से मातृत्व सुरक्षा और जो शिशु सुरक्षा है उसके प्रति जो राज्य सरकार का समर्पण है उसको दर्शाती है। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने लाना चाहूंगी, इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होता है, तो राष्ट्रीय औसत 88% का है, जबकि राज्य 90% से ज्यादा टीकाकरण अपने बच्चों का कर पा रहा है। ये हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आगे आने वाली एक जनरेशन है जिसको कि हम सुरक्षित कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि जो ढांचा है, जो योजनाएं हैं, उनका प्रभाव व्यक्तियों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि हम अब इसको एक असली जामा पहना पा रहे हैं। बिल्कुल। एक मैम आम शिकायत होती है भर्ती वाली या डॉक्टर्स की कोई कमी तो नहीं है, उसको हम कैसे मीट आउट कर रहे हैं, उस बारे में ये विभाग क्या कर रहा है? राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि जितने भी नए अस्पताल, नए चिकित्सालय बजट में घोषित किए गए हैं उनमें सब में मैन पावर देनी है। और मैं बताना चाहूँगी कि इस साल हमने करीब 2500 तो डॉक्टर्स MOs का वो किया है, ऑलरेडी सिलेक्शन होके उनको पोस्ट आउट किया गया है। इसके अलावा 500 अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे डॉक्टर्स विभिन्न फैसिलिटीज़ में लगाए गए हैं। और पैरामेडिक स्टाफ की एक बहुत बड़ी कमी थी। लगभग 20,000 से अधिक अलग अलग श्रेणी के पैरामेडिक की भर्ती अब की जा रही है। ये बहुत बड़ा नंबर्स है। इनके आते ही जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं वो एक तरह से रवां हो जाते हैं, उनमें कार्य करना आसान हो जाता है। और जब तक, मैं कहती हूँ ये संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि जब तक ये नई मैन पावर आए उतने तक हमारे 5,000 पैरामेडिक्स अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर देने के लिए राज्य सरकार ने निश्चय किया है। वो आजकल में ही ऑर्डर्स फील्ड में जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी ये ANM की कमी है या नर्सिंग स्टाफ की कमी है तो वो तुरंत ही उस पे ये लग सकेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला कलेक्टर की एक समिति होती है, वो खुद ही क्षेत्रवार इसका चयन कर लेती है। तो इस प्रकार मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा एक मैन पावर का रिसोर्स हम अपने जिलों को अब दे पा रहे हैं। थैंक यू। एक ये राइट टू हेल्थ एक भी एक्ट पास विधानसभा ने भी कर दिया है, उसको स्टेट में लागू भी हो गया है। तो ये किस तरह का एक्ट है और इससे क्या तो फायदे होंगे आम आदमी को, किस तरह इम्प्लीमेंट इसको किया जा रहा है, इस बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए, राइट टू हेल्थ एक ऐसा नवाचार है जो
देश में किसी अन्य राज्य ने नहीं है। किया नहीं है। और आप कोई भी एंटाइटलमेंट बेस्ड अगर कोई राइट बना देते हैं, मतलब एक तो ये कि आप सुविधा दे रहे हैं और एक आपने राइट बना दिया कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं उसके लिए कहीं अपनी आवाज उठा सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया, जैसे मैंने आपको बताया, कि हम पिछले 10-12 साल में देख चुके कि हमने अपने सिस्टम को रवां कर लिया। हम बुनियादी जांचें कर पा रहे हैं, हम दवा दे पा रहे हैं, हम हेल्थ पैकेजेस दे पा रहे हैं। एक निरोगी राजस्थान की परिकल्पना ऑलरेडी फील्ड में है। और दूसरी बात कि निजी अस्पताल और राजकीय अस्पताल मिल के चिरंजीवी योजना के तहत अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। वो मॉडल चल रहा है जी। तो राइट टू हेल्थ एक लॉजिकल उसका आगे बढ़ने का एक रास्ता था और बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी पहल है। मैं अभी भारत सरकार में एक मीटिंग में गई तो वहाँ जो अधिकारीगण हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बड़े अचंभित थे और उन्हें ये लगा कि राजस्थान राज्य, क्योंकि वो पहले की एक धारणा होती है कि हम तो बीमारू श्रेणी में होते थे और आज हम में इतना आत्मविश्वास है कि हम राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आ रहे हैं, एक रूल्स की परिकल्पना कर पा रहे हैं। तो उनमें काफ़ी एक जिज्ञासा थी कि क्या स्टेट इसके लिए तैयार है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके लिए तैयार हैं और निजी क्षेत्र में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमारा संवाद रहेगा। तो जैसे हमने चिरंजीवी में एक व्यवस्था स्थापित की है, आप जानेंगे कि जो डॉक्टर्स जो अस्पताल जुड़े हुए हैं चिरंजीवी में ऑलमोस्ट 50-50 हैं, लेकिन जो पुनर्भरण राशि का हो रहा है वो 60% निजी अस्पतालों को है और 40% राजकीय। तो जब इतना विश्वास आपका एक व्यवस्था में हो जाए कि राज्य सरकार भी निजी क्षेत्र को इतना भरोसा दे के अपने साथ जोड़ रही है और निजी जो चिकित्सक हैं वो भी आगे बढ़कर आपकी योजनाओं में लाभ दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा प्रयास है ये सफल होगा और ये जन जन को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ बेहतर रूप से वो प्राप्त कर सके, इसमें जरूर सहायक होगा, सफल होगा। तो अभी हमारे स्टूडियो में उपस्थित थी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने पर। नमस्कार। नमस्कार।